जो कहते थे हमें सब पता है, उसका पता जमाना ढूंढ रहा है। एक बात सीखने की है, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो जो काम कर रहे हो उस काम को खुश होकर करना। बस कभी भी जीवन में अहंकार मत करना। कितने भी बड़े हो जाना, कितने भी तरक्की कर लेना, ये ध्यान रखना हमारे पैरों तो जमीन तो नहीं छोड़ा। श्री हनुमान जी से सीख लेते हैं, इसे ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। कैसे ज़िंदगी में फ़ायदा उठा सकते हैं। इस दुनिया में जितने नायक और महानायक हुए हैं, कोई ऐसा नहीं जो असफलता का मुंह न देखा हो। कहा तो ये भी जाता है, जितने असफलता के बाद सफलता मिलती है उतना ही आदमी महान कहलाता है। लेकिन ये सृष्टि के एकमात्र महानायक हैं जिन्होंने कभी असफलता का मुंह नहीं देखा। ऐसा नहीं है उनके जीवन में कभी संकट नहीं आया। इनकी ज़िंदगी में बार बार संकट आया, लेकिन कोई संकट आगे बढ़ने से रोक नहीं पाया। इसीलिए इन्हें संकट मोचन भी कहा जाता है। श्री हनुमान जी के 7 लेसन अपने जीवन में उतार लेना। आप अपने जीवन में क्या क्या सीख सकते हैं श्री हनुमान जी से। लेसन नंबर 1, जब भी काम सौंपा जाता है तो तुरंत आगे बढ़ के एक्सेप्ट करते हैं। ये सब चीज़ किताबों में नहीं मिलता, जीवन को समझने में मिलता है। जब भी कोई काम सौंपा जाता है तो भीड़ से निकल के कहता है मैं करूँगा, आपुन करेगा, कौन करेगा कौन नहीं, तू कर ले या तू कर ले, ये नहीं सोचता। नॉर्मल लाइफ में इससे उल्टा होता है। जब भी कोई काम सौंपा जाता है तो कहता है तू कर ले तो तू कर ले, आज मूड नहीं है, डिस डैट। जब भी कोई काम सौंपा जाता है तो कहता है हम करेंगे। सीता जी को कौन खोजने जाएगा तो हम जाएंगे। संजीवनी बूटी लाने कौन जाएगा तो हम जाएंगे, आपुन जाएगा। ये नहीं सोचता होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, फल होंगे या ना होंगे। लेसन नंबर 2, हर पात्र में आरंभ से अंत तक कहीं ना कहीं रोता ही मिलेगा आपको। राम जी का पत्नी हरण हो गया, कहीं ना कहीं रोता मिलेगा। दशरथ जी का देहांत हो गया, उनकी पत्नी रो रही है। सुग्रीव परेशान है, उनकी पत्नी को उठाकर कोई ले गया। लक्ष्मण दुखी है, समुद्र उसका रास्ता नहीं दे रहा है। रावण तो परेशान है ही, सीता जी भी दुखी है। लेकिन रामायण के शुरू से अंत तक एकमात्र व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है। इनको टेंशन साला होता ही नहीं। एक बात सीखने की है, जो काम कर रहे हो वो काम खुश होकर करना, प्रसन्न होकर करना। हमेशा खुश रहोगे। मस्ती के साथ करना, जबरदस्ती मत करना, जबरदस्त करना। जबरदस्ती और जबरदस्त में सिर्फ मात्रा का फर्क है, लेकिन अकाउंट की मात्रा बढ़ जाता है। इसीलिए हंसते रहो, जबरदस्त करते रहो। तीसरा क्वालिटी, अहंकार नाम का चीज दूर दूर तक नहीं होना चाहिए। जीवन में एक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, हर बात का क्रेडिट अपने श्री राम को दिया। पिताजी को खो जाए, प्रभु आपका आशीर्वाद था तो मैं हो आए। चौथा क्वालिटी, समर्थ होते हुए भी गुरु बनाए। हनुमान जी ने सूर्य भगवान को अपने गुरु बनाए। इतनी हैरानी की बात है, उन्हीं को खा गए थे। कहानी बहुत अद्भुत है। एक दिन सूर्य भगवान के पास गए, बोला गुरु बनाना है आपको। एक दिन सूर्य भगवान के पास गए, सूर्य भगवान देखा कोई बंदा आ रहा है, बोला बंदा कोई जाना पहचाना लग रहा है, ये पहले भी आया था। हनुमान जी से पूछा तू यहाँ फिर क्यों आया। हनुमान जी से पूछा तू कैसे आया। हनुमान जी ने बोला तुझे गुरु बनाने आया हूँ। सूर्य भगवान ने बोला हम तो हर गुरु नहीं, पहले भी एक दिन के लिए आया था तो हमें पूरा निपटा दिया था। गुरु बना के भूख मिटाएगा। लेकिन हनुमान जी ने गुरु बनाए। गुरु आपको खड्डे में कभी गिरने नहीं देगा, आपको बचा लेगा। 5 क्वालिटी, उनके डिक्शनरी में कोई भी काम असंभव नहीं। कमाल की बात है यार, 100 योजन समुद्र नांगना कोई मजाक थोड़ी है। और ऐसी जगह जाना है जहाँ राक्षस का वास होता है और रावण रहता है, जिनके सुनकर अच्छे अच्छे कांप जाते हैं। काल बांध रखा है, उनको नगरी में जाना है। इम्पॉसिबल सा टास्क था। अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में जाकर डगमगा गया था, जबकि उनके साथ में कृष्ण भगवान भी थे। श्री हनुमान जी को कोई डर नहीं। एक जगह नहीं, कई उदाहरण है। संजीवनी लाना है हिमालय पर्वत पर से,
कहते हैं जब हनुमान जी गए संजीवनी बूटी लाने के लिए, हनुमान जी उड़ा तो हनुमान जी नहीं दिखे, उनका एक रेखा दिखा। खाली ये भी नहीं झेलना है, ये भी झेलना है, रास्ते में बैठा हुआ है काल नेनी, से भी झेलना है। रावण बोलता है काल नेनी को, जा हनुमान के रोक। काल नेनी ने ये बोला, ये नाम सुना सुना लग रहा है, वही हनुमान तो नहीं जो कुछ टाइम पहले लंका जलाया था? हाँ, है तो वही। जिस टाइम लंका जला रहे थे तो तुम्हारे 100 बेटे कहाँ थे? ही था। तू कहाँ था? मैं भी वहीं था। तो तुमसे उस दिन रुका था? नहीं रुका था। तो आज मेरे बलि क्यों ले रहे हो? उसे भी काल नेनी को भी झेल लिया। तो वहाँ पहुँचा पर्वत पे, हिमालय पर्वत विशाल। अब वहाँ तो पहुँच गए और उसका आप बचा। भावना की बात हुआ, वो कौन संजीवनी बूटी लेगा? थोड़ी देर सोचने के बाद उसका माइंड में आया पूरा पर्वते उठा, कोई भी काम मुश्किल नहीं, सब आसान है। और वहाँ से चल दिया। सूर्य उदय होने से पहले यहाँ 6 लेसन। कभी भी जीवन में अपनी मर्यादा नहीं नांगे, कभी भी जीवन में मर्यादा नांगे ही नहीं। सीता जी की खोज में जब गए, रावण का बेटा युद्ध में ब्रह्मास्त्र चलाया। हनुमत की विचार चाहते तो लांग सकते थे, लेकिन ब्रह्मास्त्र का सम्मान नहीं किया तो उसकी मर्यादा खत्म हो जाएगी। अपने आप को बनवा लिया लेकिन मर्यादा नहीं तोड़ा। सीता माता से मिला, सीता माता बोला भगवान हमको भूल गया। हनुमान जी ने बोला माँ अभी ले जा सकता हूँ, सिर्फ आज्ञा नहीं। हमारे जैसा होता तो सीता माता को ले ही आता, काहे का लड़ाई झगड़ा। इतने भी ताकतवर हो जाए, इतने भी आगे बढ़ जाए, मर्यादा मत नांगे। 7वां लेसन, अपने आराध्य के प्रति अटूट विश्वास। आपको इस पूरे संसार में एकमात्र सेवक मिलेगा जो देवता हो गए कि मूर्तियां हंसते हुए ना हो, लेकिन इनका मन हरदम प्रसन्न रहता। और इस देश में जितने मंदिर श्री हनुमान जी के हैं, उतने मंदिर श्री राम जी के नहीं। ये हनुमान जी का कला है। देव से आगे निकल गए। लेडीज एंड जेंटलमैन, इन सारे ट्रेनिंग का मतलब आपकी लाइफ बेहतर होनी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।